गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्याचरण तुम्हें देव देव देवो वंदो चरण सरोज गुरु मुदमंगलागार जैसे वतनर होते हैं भवसागर से पार गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विगणन तां से सर्वप्रम में धावत है सब संत आप प्रगटे जगत में जीव का निस्तारने शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को तारने नम्रता और दीनता से भेंट सदगुरु लीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास से अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की। आज 7 अप्रैल 2022 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, संतों की वाणी है। कुछ भी दिमाग में बैठ गया तो कितना मैल धो देगा ये आप सोच नहीं सकते। सत्संग जो है बस बैठना चाहिए, बात बैठनी चाहिए। आप देखते हैं कई बार आपको कितने शक पड़े होते हैं मन में, कितनी तरह की आपकी विकृतियां दिमाग में होती हैं। एक अच्छा सज्जन आदमी आपको मिलता है, एक अच्छी सी बात कहता है, आपके 100 तरह की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। इसी तरह महापुरुषों के वचन हैं, अगर सही तरह से आपने सुन लिए और बड़े एकाग्रता के साथ उनको विचार लिया, सोच लिया, तो आपके अंदर बैठ गए, तो समझ लीजिए कि आपका कितना अंदर जितना भी कचरा है साफ हो जाएगा। तो ये सत्पुरुषों के जो वचन है, महापुरुषों के वचन हैं, ये साबुन का काम करते हैं, अंदर की मैल धोने का काम करते हैं। और मैल जो है ये जन्म जन्मांतरों की मैल है। पता नहीं कब कौन सा वचन आपको जो है कितने जन्मों की मैल उतार दे। आपको शरीर हल्का हल्का लगेगा आपको। आप यही डिप्रेशन है। इसी चीज को दूर करने का मैं आपको उपाय बताता रहता हूं हमेशा कि जब भी दिमाग में, आज के टाइम में हर आदमी में स्ट्रेस है, काम करते हैं, हम भी करते हैं, मगर स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस क्यों नहीं है? एक तो संतोषी बनो, डिसिप्लिन में रहो, हर काम को सही वक्त पे करो, सही वक्त पे सारे काम करो, घर के काम भी करो, बाहर के भी करो, सब कुछ। कोई भी आपको काम बोझ लगे उसको पहले समझ लो। समझने से अगर बोझ ना हटे तो इसका मतलब उस काम को छोड़ दो। अननेसेसरी पैसा कमाने के जो लोग लालच देते हैं उस लोभ में बिल्कुल मत फंसो, वो आपके पतन का कारण बन जाएंगे। अलग में सोच के बैठो कि मैं दुखी क्यों हूं। खाली बैठने से दुखी तो नहीं हो कहीं, या बहुत दे दिया कुदरत ने इसलिए सुखी हूं। ज्यादा सुखी भी होना जो है वो भी स्ट्रेस का कारण है। तो बहुत सारी बातें हैं जिसको कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सबसे ज्यादा परेशान है। फिर वो दूसरों के लिए परेशानी बनता है। ऐसे आदमी को आत्मचिंतन करके अपने आप को काम में लगाए, भक्ति में लगाए, परोपकार में लगाए। जिसके पास न शारीरिक दुख है, न मानसिक कष्ट है, न किसी पैसे की कमी है, और फिर वो दुखी है, इसका मतलब कि वो वेला है, बेकार है। बेगार करे कोई ना कोई, ऐसी बेगार करे जिसको कहते हैं निस्वार्थ सेवा। चाहे किसी भी तरह की करे, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, कुछ ना कुछ पक्षियों को पानी पिला दे। आज के टाइम में ये भी बड़ी गर्मियों में बहुत प्रॉब्लम है कि आज के पक्षी जो हैं उनके लिए कटोरे रखो, उसमें पानी डालो, तो है कहीं भी आपको नजर आता है
पार्क में पक्षी जहां भी इकट्ठे होते हैं, आज के टाइम में पक्षी जो है आने वाले टाइम में 3-4 महीने बहुत गर्मी रहेगी, पशु पक्षी का ध्यान रखो। जो है ये भी एक बड़ा पुण्य का काम है, बहुत लोग करते हैं। मैंने देखा जब हम पटेल नगर उधर गोल चक्कर पे दाना डालने जाते हैं कबूतरों को, तो वहां में मैंने देखा कई लोग जो है पानी की केनियां घर से लाते हैं। उनके पास दाना वगैरह नहीं होता, तो कितनी बड़ी बात है, पानी तो फ्री है। तो वहां पे वो सब धोकर एक आदमी जो है वो सभी को धोता है, बड़ी केनी लाता है 10-20 लीटर की, उसमें लाद के लाता है गाड़ी में अपनी। उसके बाद सारे वो कटोरे धुलवाता है अपने नौकर से, उसके बाद उसमें पानी डलवाता है। तो इसी तरह करके कोई सेवा पकड़ लीजिए, हर सेवा से आपके कर्म कटेंगे। आजकल जो है ये व्हाट्सएप पर एक रील चलती है, रील जिसके अंदर कितने लोग आ रहे हैं उपाय बताने के लिए, आप ऐसे सुखी हो जाएंगे, ऐसे सुखी हो जाएंगे, ये करो वो करो वो करो, दुनिया भर की इसके अंदर रील चलती हैं जो बताते रहते हैं। कोई शरीर की स्वास्थ्य की बात बताते हैं, कोई ज्योतिष की बात बताते हैं। अब ये क्या है मुझे नहीं पता कि भ्रम ज्ञान है कि भ्रम ज्ञान है, लेकिन जो भी है लोगों को उपाय बताए जाते हैं कि ये कर लो वो कर लो, कुत्ते को रोटी खिला लो, ये अच्छी बात है। कुत्ते को रोटी खिलाना कोई बुरी बात नहीं है, चिड़ियों को दाना डालना कोई बुरी बात नहीं है, कुछ भी कर लो। लेकिन ये है कि कुछ निस्वार्थ कर्म करो, निस्वार्थ। दुखी सुखी तो अपने आप हो जाओगे, किसी चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ दिमाग पर बोझ डालने की जरूरत नहीं है। जब भगवान ने आपसे काम लेना है ना, तो उपाय भी वो खुद करा देता अपने आप। वो फिर उपाय कैसे होता है कि आपको अचानक जो है कोई आपके हाथ से कुछ ना कुछ दान भी हो जाएगा, पानी पिलाने का दिन होगा, पानी चला जाएगा। ये कौन कराते हैं? जिनकी हम भक्ति करते हैं। हमारे गुरु हमारे से सारे काम अपने आप उपाय करा देते हैं, कोई ना कोई तरीका बना देते हैं। गुरु सेवा में रहे जो कोई, तिससे वो को दुख ना होई। तो इस तरह करके जो है कुदरत अपने आप, फिर उनके टाइम, उनका वास्तु, उनका सही शुभ काम कब होना है, ये सब नेचर कराती है अपने आप। वो अपने आप नेचर निकालती है, शुभ समय क्या है, कब किनको किसको। कई बार क्या भटकता रहता है इंसान, सड़क पे कहीं जाना होता है कोई काम से, कोई वर्क से, तो नेचर कुछ ना कुछ आपको अभी रोकना चाह रही है। हर काम के पीछे, आपको मैंने कहा था, हर नेगेटिव काम के पीछे हर पॉजिटिव छुपा हुआ है। पॉजिटिव तो है ही है, पॉजिटिव वो तो होगा ही होगा पॉजिटिव, लेकिन हर पॉजिटिव। और एक ज्यादा भगवान से मांगना कुछ नहीं चाहिए, सद्बुद्धि मांगो, भक्ति मांगो, और जो अपने बात कहो रखने में कोई बुरी बात नहीं है। अपने मन में जो अपना दुख दर्द है वो भगवान के साथ एज ए दोस्त बनकर उसके आगे रखो। अब बाकी उसको कह दो आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि पता नहीं किस रूप में क्या आपको भगवान ने सोचा हुआ है और मांग क्या रहे हो। आप मांग रहे हो चम्मच जितना, कटोरी जितना, वो आपको भर के दे रहा है गागर। तो मांगना तो अपने आप है, कर्म होंगे, कुदरत आपसे प्रसन्न। आप भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करो बस। कुदरत को कैसे प्रसन्न करना है, मालिक को कैसे प्रसन्न करना है, भगवान को कैसे, लोग कैसे प्रसन्न करते हैं। अभी मैंने देखा कितना प्रेम देखता हूं मैं, लोग जो है, अभी मैं के घर में गया तो बच्चा जो है वो उसको लड्डू गोपाल को कैसे संभालता है, टोकरी में रखता है अपने साथ। कितना प्रेम है भगवान कृष्ण से, लड्डू गोपाल जी से, और उनके काम भी सारे पूरे करता है वो। हर चीज में लड्डू गोपाल जी जो है उनकी वो सेवा करते हैं। ऐसी माता की सेवा करने वाले बैठे हैं, इतने इतने भक्त बैठे हैं। माता उनके खजाने भरपूर रखती है, खजाने छोड़ो, उनको शांति देती है, संतोष देती है। भक्ति किसी की भी कर लो, आपको मिलेगा। तो इसलिए जो है सही रास्ते पर, गलत काम नहीं करना। मैं हमेशा आपको कहता हूं सत्य का आधार होना चाहिए। परिश्रम करो, सत्य का आधार हो, हर काम में शौक से काम करो। सबसे पहले जो है किसी काम की बुनियाद जो है वो कच्ची नहीं रखते ना, जैसे आप किसी की भी अपने घर की बुनियाद रखते हैं, कितना मोटा सरिया डालते हैं, कितना क्यों। इसी तरह जो नीचे आपने किसी भी बिजनेस को करना है, किसी भक्ति को करना है, कुछ भी काम नया करना है, पढ़ाई भी करनी है, सब कुछ करना है, झूठ पे नहीं, सत्य का आधार होना चाहिए। नकल से पास नहीं होना, अकल से पास होना है। नकल करने से नुकसान है। पता नहीं कोई आदमी नकल, किसी की आप नकल करते हो
ऐसे मेरी किसी ने नकल कर ली। बचपन की बातें बहुत सारी होती हैं, कोई नेगेटिव भी जुड़ी होती है। जी वो तो ऐसे करते थे, जी तो ऐसे करते थे ना, करते तो नहीं है ना। विचार बदल जाते हैं, इंसान भक्ति के जैसे मार्ग पे चलता है, दुनिया बदल जाती है। अब हर आदमी तो कोई जो है एकदम पैदा होते ही तो कुछ नहीं होता ना। वक्त के साथ आज मैं भगवान की तरफ नहीं जुड़ता तो आज पता नहीं मैं क्या होता, मैं सोच भी नहीं, बता भी नहीं सकता आपको। क्योंकि ब्रेन चलता है, दिमाग चलता है, बहुत ज्यादा काम करता है, सोच भी नहीं सकते। आप जहां से आप शुरू करते हैं सोचना हो, तब से हम जो है खत्म करते हैं, तब वहां से हम सोचना शुरू करते हैं। तो पत्रकार वाला दिमाग है तो टेढ़ा चल जाए तो ठीक नहीं। इसीलिए अपने आप को सीधा चलाने के लिए अपने आप को हमेशा, आपको जो आपके जो पिछले कर्म हैं वो आपको कुछ ना कुछ, पिछले पूरा कर्म है, पिछले कर्म हैं, पिछले संस्कार हैं, वो जब आते हैं, उनका समय आता फल देने का, तो आपको उल्टे रास्ते ले जाने की कोशिश करेंगे, इधर उधर हिलाएंगे, मगर आपने हिलना नहीं है। आपने अपने आपको समझ आ जानी चाहिए उस टाइम, हो ये तो आ गया टाइम, अब इस टाइम में हिलना नहीं है, प्रभु से छूटना नहीं है। हाथ पकड़ लीजिए, उसी टाइम नाम जाप, उस टाइम नाम का जाप ज्यादा कीजिए जब आपको लगे कि समय थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि आपकी छठी इंद्री जो है आपको अलर्ट करती है। जो भगवान की तरफ चल चुके हैं उनको तो बहुत कुछ पता लग जाता है, तो वो अलर्ट करती है कि हाँ जी अब थोड़ा सा समझ जाइए। तो इस तरह करके है आप अपने आप को जब संभाल लेंगे, कोई एक्सीडेंट नहीं होने वाला, कोई इंसिडेंट नहीं होने वाला, ऐसे निकल जाएगा फुर्र करके कष्ट आपके वहां से, पता भी नहीं लगेगा कब निकल गया कष्ट। तो महापुरुषों के वचनों के साथ जुड़े रहिए। कितना मर्जी कभी आलस मत करो कि नहीं जी आज भक्ति नहीं करेंगे, आज पाठ नहीं करेंगे, आज सवेरे भगवान का नाम जल्दी, आलस नहीं करना। किसी काम में आलस मत करो, काम थोड़ा कर लो। भगवान ने नियम बनाया 8 घंटे सोने के, 8 घंटे काम करने के, 8 घंटे जो है बाकी आपके पास बैलेंस बचते हैं, तो काम तो 8-10 घंटे कर लो आप। 18 घंटे हो गए सोने के समेत, तो 6 घंटे में जो है आप प्रभु का 2 घंटे भगवान को भी दे दीजिए। कम से कम भगवान कहते हैं 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को जरूर रखो इस तरह। तो इस तरह करके जो है बाकी जो है, जो इतना टाइम भगवान के लिए आपको मिलता है, तो उसके अंदर 10 नहीं तो 12 घंटे भी आप काम करते, 8 घंटे सोते हैं, तब भी 4 घंटे में वो नियम पूर्वक करो। आरती, पूजा, सेवा, सिमरन, सत्संग, ध्यान, अपने शरीर के लिए योगा का टाइम रखो 20 मिनट 25 मिनट जो भी है। उसके बाद अपना जो है पाठ करने का टाइम रखो, ध्यान लगाने का टाइम रखो, सवेरे शाम का मिला के आपका घंटा 1.5 घंटा इस तरह करके हो जाएगा। दूसरों की सेवा करने का भी टाइम रखो। तो नेचर, आप अपने आप को जब डिसिप्लिन में लाओगे आप दुखी नहीं होंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। परिवार के लिए भी टाइम दो आप, कोई मना नहीं है। भगवान तो सभी काम के लिए, जो आपको भगवान ने जो काम आपको सेवा बख्शी है उसके लिए कोई मना नहीं किया, उस काम को करो। भगवान कृष्ण ने तो क्लियर लिखा है, ना अधिक खाने वाले का योग सिद्ध होता है, ना अधिक भूखा रहने वाले का योग सिद्ध होता है, ना अधिक सोने वाले का सोने से अधिक योग सिद्ध होता है, ना किसी का अधिक जागने से होता है। इन चक्करों में मत पड़ो, जो नियम बने हैं संसारी उसको पूरा करो, उसी हिसाब से आप अपना जीवन यापन करो। सुखी यहां भी सुखी रहोगे, आगे भी आपका लोक भी और परलोक भी दोनों सुखी हो जाएंगे। तो इसलिए अब शुरू करते हैं अमृत वचन। अधिक समय देने से या अधिक पुरुषार्थ करने से भी यदि सफलता ना मिले तो घबराओ नहीं, पुनः परिश्रम करो। पुरुषार्थ करते हुए शरीर चला जाए तब भी पग पीछे ना हटाओ, आप लगे रहो प्रोजेक्ट में, अच्छे काम में करते रहो। उस पुरुषार्थ का फल तुम्हें ऐसे स्थान पर देगा जहां तुम्हारे लिए सब सुविधाएं पहले ही होंगी और थोड़े पुरुषार्थ से ही मान सफलता उपलब्ध होगी। अगर आपका इस जन्म में पुरुषार्थ हल नहीं होता तो भगवान आप करते रहो, आपका अगले जब पूरा तरह वैलिड हो जाएंगे तो अगले जन्म में भगवान ऐसी जगह आपको पैदा करेंगे जहां थोड़ा सा आपको सोने का चम्मच मुंह में लेके जाएंगे आप।
कहते हैं ना, ये बच्चा सोने का चम्मच मुंह पे लेके आया, गाड़ियों में आया बड़ी बड़ी में, और ये और वो और सब कुछ, और आते ही उसको क्या मिलता है खाने को, पैदा होते ही उसको जो है एक से एक अच्छी चीज मिलती है। तो उसने कर्म ऐसे कर रखे हैं पीछे, और थोड़ी सी बात में सफलता, हर चीज देखोगे वो जो है उसके मुंह से जो भी बात निकलेगी, जगह स्थान पर जन्म देगा जहां तुम्हारे लिए सबसे पुरुषार्थ से मान सफलता उपलब्ध होगी। वह सदैव दुखी रहेगा जो अपने से अधिक गुणवान से ईर्ष्या करेगा। वो दुखी रहेगा जिसके अंदर अपने से ज्यादा गुण होंगे, आप उससे परेशान रहोगे, ईर्ष्या करते रहोगे, भाई इसको तो ये है, इसका तो ये है, इसके अंदर तो आप गुणवान बनने की कोशिश करें, तभी आप उसका जो है ये इस काम को छोड़कर, परंतु स्वयं गुणवान बनने के लिए प्रयत्न नहीं करेगा। इससे अच्छा है कि ईर्ष्या करने से अच्छा है कि आप वैसे अच्छे काम करो कि आप भी वैसे गुणवान बन सको। वह ही सदैव प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करेगा जो संसारिक लाभ हानि और मान अपमान को स्वप्न तुल्य असत्य समझेगा। बहुत सीधी सी बात है, समझ लीजिए। जो मालिक को प्रसन्न करने के साधन भुलाकर लोगों की ओट लेता है वह सदैव परेशान रहता है। जो व्यक्ति मन को नाम में न लगाकर मन की इच्छाएं पूर्ण करने की सोचता है वह जड़ को छोड़ पत्तों को पानी दे रहा है। ये बात भी है, जड़ को पानी देना है। जड़ क्या है? नाम जपना। जो व्यक्ति मन को नाम में न लगाकर मन की इच्छाएं पूर्ण करने की सोचता है, बस जो मन ने कह दिया वैसे ही चल पड़े। तो इस तरह जो होता है मन तो हमेशा आपको उल्टे कामों में फंसाने के चक्कर देगा। चलो जी अब ऐसा करते हैं, अब ऐसा करते हैं। जितने मन की बातें हैं आप समझते ही होंगे, सुनने वाले समझते हैं मन कहां का भटकाता है। कभी सोचो कहां का भटकाता है, कभी चुगलियों में, कभी निंदा में, कभी वासना में, कभी किसी काम में, कभी गप में। तो किस तरह के दुनिया भर का सिस्टम जो है मन कहां ले जाता है। मन कभी सत्संग में तो कहता नहीं है कि चलो मंदिर चलते हैं, वो आपकी आत्मा कहती है। अगर आप मंदिर में भी जा रहे हैं और सही नियत से नहीं जा रहे तो आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। मंदिर जाने से पहले 100 बार सोचो कि मैं वहां पे जाके सच काम के लिए जा रहा हूं ना, मैं भक्ति के लिए जा रहा हूं ना, भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूं ना। अगर आप वहां भी कोई अपना उद्देश्य लेके जा रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं जाने की, फिर तो आप घर बैठ के ही अपना काम कर लो। वहां इधर उधर किसी को इधर देखोगे, उधर देखोगे, उधर देखोगे, वो भी जाने का कोई फायदा नहीं। कई लोग जो है मंदिर जाने को भी एक तरह का पिकनिक बना लेते हैं और वहां कुछ नहीं करते, खाया पिया, श्रद्धा है नहीं, घूम के आ गया, इधर उधर देखा सब। तो इस तरह के मेले और लगते रहते। आजकल तो नवरात्र के मेले हैं। अगर आप सोच के चलिए कि मंदिर जा रहे हैं, पूरी श्रद्धा से जाएंगे, पूरे नित्यनेम से जाएंगे, पूरी श्रद्धा से माता को मथा टेकेंगे पूरा, तब तो आप मंदिर जाने का फायदा। नहीं तो बिना श्रद्धा के आपको सिर झुकाने के फायदा नहीं है कुछ। वो तो आप घर भी झुका लेंगे, असली श्रद्धा होगी तो आप घर में माता के आगे मथा टेक लेंगे और यहाँ पे ध्यान लगाकर और माता का नाम लेंगे तो तीनों माताएं आपको दर्शन देंगी। काली माता भी दर्शन देगी, वैष्णो माता भी दर्शन देगी, सरस्वती माता भी दर्शन देगी। तो ये सब चीजें हैं। ये अब तो मन के भावना, भाव अच्छे होने चाहिए कुछ भी काम करने से पहले। जो व्यक्ति मन को नाम में न लगाकर मन की इच्छाएं पूर्ण करने की सोचता है वह जड़ को छोड़कर पत्तों को पानी दे रहा है। शिकायत करने वाले की भीतरी आंख बंद होती है, क्योंकि जिसकी वह आंख खुली होती है वह ही अपने अवगुण और कमियां देख सकता है और दूसरों की अपेक्षा स्वयं को संवारता है। निंदक और चापलूस लोग जीव के महाशत्रु हैं, परंतु बड़े खेद की बात है कि कई उन शत्रुओं को मित्र समझकर उनकी बातें मान लेते हैं और धोखा खाते हैं। जो वास्तविक मित्र है उसके मुंह मोड़ लेते हैं। जो पिछली लड़ाई झगड़े की बात को नहीं भुलाते और भविष्य को मालिक के अर्पण नहीं करते, वह वर्तमान समय को ही व्यर्थ गवाते हैं। सेवक का यह धर्म है कि वह सबके प्रति यही भावना रखे, मालिक के साथ सबकी निभ जाए।
निजी लड़ाई झगड़े के कारण एक रूह का स्वामी से विलग्न करने की भावना कई पुरुषों पुण्यों के फल को नष्ट कर देती है। निजी लड़ाई झगड़े के कारण एक रूह को स्वामी से विलग्न करने की भावना कई पुण्यों को फल को नष्ट कर देती है। जब तुमने सब नाते तोड़कर सदगुरु के से संबंध जोड़ा है, तब भी यदि किसी शारीरिक संबंधी के जन्म या मृत्यु पर सुखी या दुखी होते हो तो यही कहा जाएगा कि तुमने सदगुरु से ऊपरी नाता जोड़ा है। जो सेवक अपनी बात को सदगुरु के सन्मुख सिद्ध करना चाहते हैं वह पूर्णतः गलती पर है, क्योंकि सेवक की इतनी बुद्धि कहां जो सदगुरु के वचनों को तोल सके। व्यवहार में छोटों से यदि ऊंच नीची या कम अधिक बात हो तो उसे दिल पर ना लगाओ, उसे समझाकर भुला दो। यदि सुख शांति की अभिलाषा है तो दुविधा त्याग एकचित होकर रहो। श्रद्धावान ही भगवान को पा सकता है, श्रद्धाहीन साकार भगवान से भी कुछ नहीं पा सकता। अगर भगवान सामने भी आ जाए तो जो श्रद्धा जिसको है नहीं उसको कुछ नहीं मिलने वाला। जो तुम्हें हर समय दूसरों की निंदा सुनाता है और तुम्हारी प्रशंसा करता है, उस जैसा अहितकारी अन्य कोई नहीं है। पूर्ण सद्गुरु के सभी कार्य व रचना सत्य है और मन की दौड़ असत्य है। आज आपने अमृत वचनों के अंदर बहुत कुछ सुना होगा। तो अब जो है आपको एक महापुरुषों के प्रवचन सुनाते हैं। बंधन किसी को भी प्रिय नहीं है। वास्तव में बंधन बुरी चीज है, पर दीनता में सुख नहीं। जीव की सुरती भी मन और माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा व ईर्ष्या के बंधन में बन चुकी है। ऐसा लगता है ना आपको कि इनके पीछे माया, मन और माया, काम विषय विकार हैं, क्रोध है, इसके भी कई सारे स्वरूप हैं, लोभ है, लोभ के चक्कर में तो आदमी सारा दिन लगा हुआ है, मोह है, मोह भी आजकल बहुत गहरा हो चुका है, अहंकार है, घमंड तो आजकल खत्म ही नहीं होता किसी में, तृष्णा है, तृष्णा में तो आदमी जी रहा है, आदमी सोच पता नहीं क्या क्या खाब लेता है दुनिया भर के। और ईर्ष्या जो है वो हर आदमी के अंदर इतनी बुरी तरह है, जल रहा है, ईर्ष्या से जल रहा है हर आदमी कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है, इसके पास बड़ी गाड़ी क्यों है, इसके पास बड़ा मकान क्यों है, इसने ऐसे पैसे कहां से कमा लिए। अगर वो फेल हो गया कोई आदमी तो तालियां बजती हैं। तो आपको कितना होता है कि उल्टा दुख बनाने के बजाय लोग तालियां बजाते हैं किसी के दुख पे और ऊपर ऊपर से उसको देते हैं। ये दुनिया है स्वार्थ की, स्वार्थ का संसार है ये, कोई किसी का कुछ नहीं है। रिश्तेदार भी तालियां बजाएंगे, हम तो पहले कह रहे थे, हम तो ये भी कर रहे थे, दिलासा नहीं देगा कोई। इसलिए हमेशा मालिक के चरण पकड़ के रहो। एक तेरा सहारा है, एक ओट पकड़ के चलो कि प्रभु की, और उसी पे विश्वास रखो, उसी के सारी बात मान के चलो। और वो कहीं नहीं है, वो हमारे अंदर है, बाहर नहीं सुनना आपने, यहां है हमारे आत्मा राम है। वो जगह बनी है ना, जब डेथ हो जाती है तो लोग उसको निकाल के दिखाते हैं, ऐसे बैठा होता है। मैंने बहुत लोगों के आत्मा राम देखे, ऐसे बैठे होते हैं, यूं ऐसे उंगली को ऐसे करो, मानसिक शांति भी मिलेगी। इसके अंदर भगवान का स्वरूप यही है, चौकड़ी लगा के बैठना, और आत्मा राम के उसके अंदर आत्मा राम होता है, जिसको बताया गया हमारे ग्रंथ बताते हैं। तो अज्ञानता का ऐसा, इस पर ऐसा आ पड़ा है, जीव की सुरती और मन, माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा व ईर्ष्या के बंधन में बन चुकी है। अज्ञानता का पर्दा इस पर ऐसा आ पड़ा है, रूह ने स्वयं को वही रूप समझ लिया है। स्वयं रूह में अपने आप को इस बंधन से छुड़ाने की शक्ति नहीं। जीव के सच्चे मित्र संत सदगुरु हैं। शेष सब रिश्ते नाते व संबंधी कोई भी जीव का सच्चा मित्र नहीं है। ये सब संबंधी जीव को मोह माया के बंधन में फंसाते हैं। जीव को मोह माया के बंधन जीव को मोह ममता में फंसाना जीव से शत्रुता करना है। जब से ही सृष्टि की रचना हुई है तब से ही जीव माया में रहकर माया रूप हो गया है। जिस तरह एक पक्षी जन्म से ही पिंजरे में रह रहकर उस पिंजरे को ही अपना घर मान लेता है और अपनी उड़ने की शक्ति खो बैठता है, उसी तरह ये जीव माया के अंदर रह रहकर माया रूप हो गया है तथा अपने वाचिकता को भूल गया है। वो समझता है यही शरीर को खाना,
और यही जो है सारा दिन अच्छे अच्छे पदार्थ खाने, अच्छे अच्छे भूख रखनी, वास और दूसरे कामों में जाना और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के चक्रों में घुसे रहना, और यही उसका भोजन बन जाता है और सोचता है यही जीवन है। इससे परे उसको नजर नहीं आता कि इससे परे भी कुछ है, क्योंकि वो फंसा हुआ है। और महापुरुष जो हैं, संत महापुरुष जो हैं, संसार में जब आते हैं तो वो फिर इस सिस्टम को अपना निकालते हैं, सभी को देखते हैं कि ये किस तरह से मानव जो है किस तरह से फंसा पड़ा है। समय के संत सतगुरु ही इस जीव को जड़ माया व चेतन माया से बचाते हैं। सतगुरु को कृपा से ही, सतगुरु की कृपा से ही जीव माया काल के चक्र से छूट सकता है। वह संसार में प्रकट होकर रूहों को चिताकर काम क्रोध लोभ मोह आदि शत्रुओं से बचने की युक्ति बतलाते हैं, अर्थात प्रेम भक्ति की ओर जीवों को लगाकर रूह को मुक्ति दिलाते हैं। इसलिए जीव को मन वचन और कर्म से सद्गुरु की मौज व श्री आज्ञा में चलकर अपने जीवात्मा को इस बंधनों से मुक्त कराना चाहिए। और जो हमारे गुरु घर के लोग हैं वो अच्छी तरह समझते होंगे, उनको नाम भी मिला हुआ है और उनको तरीके भी सब बताए हुए हैं, और उनको जो है समय समय पर सत्संग के द्वारा सभी उनको जो है महापुरुषों के वचनों द्वारा उनको यही शिक्षा दी जाती है कि अपने 5 नियम आरती पूजा सेवा सिमरन सत्संग ध्यान ये सब लगाकर और निश्चित हो कल्याण, पूरी गारंटी है कि मुक्ति मिलेगी। इन्हीं 5 नियमों को चलने से मुक्ति मिलेगी। 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को भजन करना है, नाम जपना है, और पिछले अपने कर्म जो है इसी के नाम जपने से ही कटेंगे। सीधी सीधी बात है, इसमें ना इफ है ना बट है। इस तरह करके जो है जो भी सत्संग को सुन रहा है आगे उसको जो है आगे से आगे उसको शेयर करें। ठीक है, जय सच्चिदानंद, राम राम। कल फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।